कि आप भी सिर्फ 8 से 9 रुपए के किसी पेनी स्टॉक की तलाश में हैं, वो भी ये सोचकर कि चीनी, एथेनॉल और बिजली बनाने वाली ये कंपनी कल को आपको मालामाल कर देगी। आज हम शुगर सेक्टर के एक ऐसे ही शेयर का पूरा कच्चा चिट्ठा खोलने वाले हैं जिसका नाम है गायत्री शुगर्स लिमिटेड। इसका मार्केट कैप करीब 65 करोड़ रुपए के आसपास है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या ये सच में कोई छुपा हुआ हीरा है या फिर छोटे रिटेल इन्वेस्टर्स का पूरा पैसा डुबाने का एक नया और खतरनाक जाल। अगर आप इस स्टॉक में एक भी रुपया लगाने के बारे में सोच रहे हैं ना, तो अगले 3 मिनट की ये वीडियो आपके बहुत काम आने वाली है। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। तो दोस्तों, सबसे पहले ये समझते हैं कि ये कंपनी कब से काम कर रही है और इसका बिजनेस मॉडल क्या है। देखिए, यह कंपनी काफी पुरानी है, 1995 से इस सेक्टर में एक्टिव है। इनका मुख्य बिजनेस चीनी यानी शुगर और उससे जुड़े प्रोडक्ट बनाना है। लेकिन कंपनी सिर्फ चीनी तक सीमित नहीं है, इनके 2 और बड़े काम है। पहला है डिस्टिलरी यूनिट, जहां ये एथेनॉल और इम्प्योर स्पिरिट जैसी चीजें बनाते हैं जिनकी डिमांड आज के समय में बहुत ज्यादा है। और दूसरा है पावर जनरेशन यानी बिजली बनाना। कंपनी अपनी यूनिट्स चलाने के लिए खुद भी इसी बिजली का इस्तेमाल करती है और बची हुई बिजली को सीधे ग्रिड को बेच देती है। अब दोस्तों, बात करते हैं कंपनी के उन फिक्स्ड एसेट और एग्रीमेंट्स की जो इसके बिजनेस को मजबूती देते हैं। कंपनी के पास निजाम सागर और कमोरोड्डी में अपनी यूनिट्स मौजूद हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि कंपनी ने तेलंगाना सरकार के साथ एक पावर परचेस एग्रीमेंट साइन किया हुआ है। इसके तहत कंपनी के पास 25 मेगावाट बिजली की क्षमता है, जिसमें से वो 9 मेगावाट खुद के इस्तेमाल के लिए रखती है और बाकी की एक्स्ट्रा बिजली सीधे स्टेट ग्रिड को सप्लाई कर देती है, जिससे इन्हें एक फिक्स सरकारी रेवेन्यू मिलता है। इसके साथ ही चीनी बनाने के दौरान जो बाय प्रोडक्ट निकलते हैं जैसे मोलासेस और बगास, उनका इस्तेमाल ये खुद अपनी डिस्टिलरी में एथेनॉल बनाने और पावर प्लांट में ईंधन की तरह इस्तेमाल करते हैं। बिजनेस का मॉडल और सरकारी बिजली बेचने का एग्रीमेंट सुनने में जितना सेफ लगता है, दोस्तों पेनी स्टॉक का कड़वा सच उतना ही रिस्की होता है। इस कंपनी में भी कुछ ऐसे गंभीर रेड फ्लैग्स हैं जिन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। सबसे बड़ा रेड फ्लैग इस कंपनी में यह है कि कंपनी लंबे समय से एक्यूमुलेटेड लॉस यानी भारी घाटे से जूझ रही है, जिसकी वजह से इसकी नेटवर्थ पूरी तरह से इरोड यानी खत्म हो चुकी है। दूसरा इस कंपनी में सबसे बड़ा रिस्क है चीनी का बिजनेस पूरी तरह से गन्ने की फसल मानसून और सरकार द्वारा तय की जाने वाली कीमतों पर निर्भर करता है। अगर गन्ने की सप्लाई कम होती है या रिकवरी रेट गिरता है तो कंपनी का घाटा और बढ़ सकता है। हालांकि कंपनी ने पास्ट में अपनी ऑथराइज शेयर कैपिटल को बढ़ाकर फंड जुटाने की कोशिश की है, लेकिन जब तक कंपनी जमीनी स्तर पर पूरी तरह से प्रॉफिटेबल नहीं होती, तब तक यहाँ पर एक बहुत बड़ा रिस्क बना रहेगा। तो दोस्तों, फाइनली वर्डिक्ट क्या है और आपको इस कंपनी में क्या करना चाहिए। देखिए, कंपनी के पास एथेनॉल और पावर का एक अच्छा कॉम्बिनेशन तो है, लेकिन जब तक कोई कंपनी अपनी पूरी जमा पूंजी और नेटवर्थ गंवा चुकी है, तो सिर्फ 8 रुपए का भाव देखकर इसमें अपनी मेहनत की कमाई झोंकने से पहले आपको थोड़ा सा सोचना चाहिए। अगर आपको इस कंपनी को सच में टैकल करना है तो सबसे बेस्ट तरीका यही रहेगा कि इसके क्वार्टरली रिजल्ट यानी तिमाही नतीजों को आप लगातार ट्रैक करो। जब तक कंपनी जमीनी स्तर पर गन्ने की क्रशिंग और एथेनॉल के प्रोडक्शन को बढ़ाकर अपने इस भारी घाटे को पूरी तरह खत्म नहीं कर देती, और सबसे जरूरी, जब तक कंपनी बिना किसी रुकावट के लगातार हर क्वार्टर में मजबूत नेट प्रॉफिट यानी मुनाफा कमाकर नहीं दिखाती, तब तक के लिए इसे आप अपनी वॉच लिस्ट में रखकर ट्रैक करना ही आपके लिए सबसे सही फैसला होगा। दोस्तों, ये वीडियो केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाया गया है। अगर आप किसी भी कंपनी में निवेश करते हैं तो अपनी खुद की डीप रिसर्च करिए या अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लीजिए, उसके बाद ही कोई डिसीजन लीजिए।